बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जामे तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 2 अब्वाबुल वसाया के हवाले से पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटा सा बाब है, वसीयतों के मसाइल जो हैं। तो इसमें अब्वाबुल वसाया में मैंने कोई दर्जा बंदी नहीं की है। जैसे होता है ना, पीछे लंबे लंबे बाब हैं तो उनको मैंने आसान करने के लिए क्या किया था, भला उनकी दर्जा बंदी कर दी थी, ग्रुपिंग कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने इनको नहीं किया। 6 बाब हैं, सिर्फ जनरल डिस्कशन है, हम उसके ऊपर बात करते हैं कि 6 बाब किस हवाले से हैं और उसमें जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो मेरे ख्याल 10 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट। पहला बाब जो इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने कायम किया है वो है बाबु मा जा फिल वसीयत बिसुलुसी। मा जा फिल वसीयत बिसुलुसी। वसीयत होती क्या है? वसीयत होती है मरते वक़्त मौत से करीब बंदा माल में तसर्रुफ़ करे, वसीयत। और तसर्रुफ़ इस तरह करे कि भाई मेरे मरने के बाद ये जो तसर्रुफ़ है ना ये लागू हो। जब मैं फ़ौत हो जाऊँ तो जो मेरी जो जायदाद है वो उसका इतना हिस्सा जो है वो फ़लाँ बंदे को मिल जाए या फ़लाँ इदारे को मिल जाए या उसके साथ ऐसे किया जाए। ज़िंदगी में तो बंदा तसर्रुफ़ कर सकता है। अब एक बंदा ज़िंदा है, वो जो मर्ज़ी तसर्रुफ़ करे, वो अपना सारा घर उठा के जनाब दे दे, वो उसका अपना ऑप्शन है। कोई बंदा उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता, ये चीज़ मेरी है, मैं जिसको मर्ज़ी दे दूँ। ठीक है, ज़ाया करने से शरीयत मना करती है। मैं इसको ज़ाया भी कर दूँ तो आप मुझे रोक नहीं सकते, ओए ना तोड़ो, ओए भाई मेरा मसला है। लेकिन शरीयत मना करती है कि आप चीज़ों को ज़ाया ना करें, हलाक ना करें। लेकिन जब बंदा मरने के करीब है, अब उस माल के साथ जो ताल्लुक़ है वो और जो लोग हैं उनका भी है। और वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने बंदे को सपोर्ट किया, बंदा जिस ख़ानदान में रहा, ठीक है, और मतलब वो जो अफराद हैं जिन्होंने ख़ानदान को तश्कील दिया और जिसकी वजह से उसको सेफ्टी मिली। हम बहुत से बंदों के साथ हम जो है ना वो ज़्यादती करने लगते हैं, लेकिन हमें ये मतलब ख्याल आता है कि भाई इसके पीछे फ़लाँ लोग हैं, इसके पीछे फ़लाँ ख़ानदान है। अब उनका जो हक़ है, इंसान एक मरने के करीब है, उनका हक़ माल के साथ वो जुड़ गया है। अब बंदा जो है वो तसर्रुफ़, उसका जो है तसर्रुफ़ है वो शरीयत ने उसको महदूद कर दिया है। ठीक है, कि आप तसर्रुफ़ जो है ना माल के तीसरे हिस्से तक आप तसर्रुफ़ कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो अगर एक बंदे ने वसीयत करनी है और वो मतलब है मौत के जो करीब है, मरने के करीब, अब कैसे पता चलेगा? एक बंदा इंतहाई बूढ़ा है, बंदा मरेगा ही ना। अब ये तो नहीं कि इंतहाई बूढ़ा दोबारा फिर जवान हो जाएगा, फिर जनाब उम्मीद है। बच्चे के बड़े होने की उम्मीद होती है, नौजवान के बूढ़ा होने की उम्मीद होती है, और बूढ़े के कब्र में जाने की उम्मीद ही होती है। कोई और उम्मीद नहीं होती कि कोई बात नहीं, दादा अबू 10 साल ठहर के जवान हो जाएंगे, कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लें आप। तो इसलिए अगर वो वसीयत करता है तो वसीयत जो है वो सुलुस की होगी। अब अगर आप मुझे ये पूछें कि भाई ये कैसे आप कह रहे हो कि मरते वक्त ही वसीयत होती है, तो भाई और जब बंदा मतलब सेहतमंद है उस वक्त वसीयत करने का तो क्यों नहीं बनता? वो तो हर बंदा अपना तसर्रुफ़ कर सकता है, जैसे मर्ज़ी वो तसर्रुफ़ करे। ठीक है, और वसीयत सुलुस की है। अगर एक बंदे ने वसीयत करनी है तो तीसरे हिस्से की वो वसीयत करेगा, उससे ज़्यादा नहीं वसीयत करेगा। ये पहला बाब कायम किया। दूसरा बाब ये कायम किया है इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने, ये बाब है बाबुन फिल हस्सी अलल वसीयती। बाबुन फिल हस्सी अलल वसीयती, यह बाबु मा जा फिल हस्सी अलल वसीयती, इस तरह के अल्फाज हैं। मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, फिल हस्सी अलल वसीयत मैंने असल में लिखा हुआ है। तो ये है वसीयत। अगर किसी वसीयत पर उभारने के बारे में जो अहादीस आई हैं, ये बाब है। अगर एक बंदे ने वसीयत करनी है तो उसको फिर वो वसीयत लिख लेनी चाहिए। अब ये नहीं कि यार मैं कर लूँगा, चलो कोई मसला नहीं, क्योंकि इम्कान है कि आप चले जाएं और फिर वो जो आपकी बात है वो आपके दिल में रहे। आप चले जाएं और आपने वो बात ज़ुबानी की हो और उसको जो है ना या तो लिखा ना हो या उसके ऊपर गवाह कायम ना किए हों और आपकी बात पे कल को अमल ना हो सके, और हो सकता है आप अपना जो माल है वो किसी एक गरीब को, मोहताज को देना चाहें और वो जो माल है उस तक ना पहुँचे। इसलिए आप वसीयत अगर किसी ने करनी है तो तरगीब दी गई है कि आप वसीयत करें। ये दूसरा बाब है। जो तीसरा बाब है वो ये है कि इन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के जो नबी हैं आपने लम यूसी, वसीयत नहीं की है। अच्छा, ये बाब कायम किया कि अल्लाह के नबी ने कोई वसीयत नहीं की। एक तरफ हदीस आती है कि अल्लाह के नबी ने वसीयत की है, तो भाई यहाँ पे यह है कि वसीयत नहीं की, माल की वसीयत नहीं की, क्योंकि आपने माल छोड़ा ही नहीं। जब आपने माल छोड़ा ही नहीं है तो आपने वसीयत किस चीज़ की करनी है? एक बंदा गरीब है, मुफलिस है, वो मर रहा है और उसका कुछ है ही नहीं, अब मतलब वो क्या वसीयत करेगा?
एक बंदा घर में उसको कुछ है ही नहीं, हाँ, अब ये तो वसीयत नहीं करेगा भाई मेरी टुट्टी जुत्ती दे दिया जो फलाने बंदे नू, हाँ, मेरा पाटा साफा दे दिया जो फलाने नू। पाटा साफा तो टुट्टी जुत्ती किन्ने लेनी हैगी, ठीक है। अब एक बंदा जायदाद नहीं छोड़ के जा रहा तो वो वसीयत नहीं करेगा। और अल्लाह के नबी ने जहाँ पे आता है कि आपने वसीयत की है तो वो वसीयत आपने किस चीज़ की है, आपने जो चीज़ छोड़ी है, आपने कुरान छोड़ा है, आपने हदीस छोड़ी है, आपने इल्म छोड़ा है, तो वो आपने इल्म की वसीयत की है। जहाँ पे वसीयत करने का जिक्र है वो उन चीज़ों की वसीयत करने का जिक्र है, और जहाँ पे वसीयत ना करने का जिक्र है वो ये जो मतलब है माल और जायदाद है इसकी ना वसीयत करने का जिक्र है। नंबर 4 ला वसीयत अली वारिसिन, ये बाब है, बाब माजा या ला वसीयत अली वारिसिन, इस तरह के लफ्ज़ हैं। अगर एक बंदा वारिस है उसके लिए कोई वसीयत नहीं। आपको पता है वरसा कौन कौन से, पता है ना? जो बंदा वारिस हो रहा है, फ़र्ज़ किया एक बंदा फ़ौत हो गया और उसका बाप है वो वारिस है, और उसकी बेगम है वो वारिस है, और उसके बेटे हैं वो वारिस हैं। अब इनके बारे में वसीयत नहीं है। अगर उसने वसीयत करनी है वो अपने भाई के बारे में कर सकता है क्योंकि भाई वारिस नहीं है। एक बंदा फ़ौत होता है और उसके ये वाले वारिस, बाप नहीं है, औलाद नहीं है, अब उसके भाई वारिस हैं, फ़र्ज़ किया, तो अब वो चचा के बारे में वसीयत कर सकते हैं क्योंकि वो अब वारिस नहीं हो रहा ना। अब जो वारिस हैं मतलब ये है कि उस बंदे के मरने के बाद जिन लोगों को माल मिल रहा है वो तो मिल रहा है, अब उनके बारे में वसीयत नहीं है। अब शरीयत ने कहा एक बंदे को वे बाप को छठा हिस्सा दे दो बेटे के मौजूदगी में, अब ये कहता है कि नहीं मेरे अब्बे को अद्धा मिलना चाहिए, ठीक है, तीसरे हिस्से की वसीयत कर दे बाप के बारे में। तो ये इसके ऊपर सब लोगों का मेरे ख्याल इत्तिफाक है, फतवा शुरू से लेकर अब तक है कि वसीयत के बारे में वारिस के बारे में वसीयत नहीं है। जो बंदा वारिस है शरीयत ने उसको जितना हिस्सा दिया उसको उतना हिस्सा मिलेगा, अब और हिस्सा वो नहीं ले सकता। हाँ, अगर एक वारिस अपना हिस्सा उसको दे दे, ठीक है, एक बेटा कहता है मैं अपना हिस्सा नहीं लेता हूँ, मैं अपना हिस्सा दूसरे बेटे को देता हूँ, तो ये ठीक है। औलाद कहती है हम अपना हिस्सा नहीं लेते, हम अपना हिस्सा बाप को देते हैं, ये ठीक है। लेकिन ये ठीक नहीं है कि आप बंदा जो है वो ख़ुद तसर्रुफ़ करे और वो वारिस के बारे में वसीयत कर दें। आजकल बाज़ स्कॉलर हैं, अब मैं चीज़ें चेक कर रहा था तो ये ना आ गया, बाज़ स्कॉलर कह रहे थे कि भाई वारिस के बारे में वसीयत की जा सकती है, और बड़े जनाब ना वो मंतक शंतक पीछे लगा के और फ़लसफ़ा और पीछे बयान करके भाई 2 बेटे हैं, एक बेटा खिदमत करता है दूसरा नहीं करता है, तो खिदमत करने वाले को तो ज़्यादा अजर मिलना चाहिए, तो लिहाजा उसका हक़ बनता है। और ये जो हदीस के अंदर है कि वारिस के बारे में वसीयत नहीं है, वो वारिस होने के लिहाज से वसीयत नहीं है। भाई ये माना किसी ने नहीं लिया। अगर एक बंदा जो है वो खिदमत करता है तो वो देखो उसको एक तो मतलब है सिला पहुँच रहा है जायदाद की शक्ल में, दूसरा उसका फ़र्ज़ भी बनता है। अभी दूसरा बेटा अगर खिदमत नहीं करता तो वो अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहा। अगर हमारा ये कंसेप्ट है कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी है, वहाँ पे अजर मिलेगा, वहाँ पे जनाब जज़ा मिलेगी, तो ठीक है, जिसने नहीं किया अपने माँ बाप की खिदमत नहीं उसको वहाँ पे सज़ा मिलेगी। अब ये नहीं है कि अब आप सज़ा दें कि भाई उसका हिस्सा कम करके जनाब आप दूसरों को दे दें, दूसरा बंदा खिदमत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो माना बयान किया जाता है ना कि वारिस के बारे में वसीयत हो सकती है और जनाब इसके पीछे फ़लसफ़ा है, ये मेरा ख्याल अनरीज़नेबल है और गैर मक़बूल बात है, और ये इसका माना ये किसी ने नहीं लिया। हाँ जी, तो ये खाम मतलब है ना लेने वाली बात है। युब्दा बिद्दैन क़ब्ल वसीया, 5वां बाब जो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने कायम किया है वो है युब्दा बिद्दैन, कर्ज़ से आगाज़ किया जाएगा क़ब्ल वसीयत, वसीयत से पहले। अगर एक बंदा वसीयत करता है और उसने कर्ज़ भी देना है तो भाई पहले कर्ज़ अदा करेंगे और उसके बाद वसीयत के ऊपर अमल करेंगे। अब ये नहीं है एक बंदा फ़ौत हो रहा है वो कहता है मेरी जायदाद जनाब मस्जिद को दे दो तीसरा हिस्सा, और जायदाद उसकी कितनी है, फ़र्ज़ किया 1 लाख रुपया, वो कहता है 33,000 दे दो, और उसका कर्ज़ा कितना है, कर्ज़ उसके ऊपर 1.5 लाख है, कर्ज़ उसके ऊपर जनाब क्या कहते हैं वो 2 लाख है, बचती नहीं है, ठीक है। अब पहले कर्ज़ अदा करेंगे, एक बंदे के ऊपर कर्ज़ है 50,000 रुपये, 50,000 अदा करेंगे, फिर जो बाकी 50,000 बचेगा उसमें से जो है ना वो वसीयत पे अमल करके फिर बाकी वरसा को देंगे, ठीक। अब उसमें एक चीज़ है जो वाज़े तौर पे कहीं लिखी नहीं हुई और जिसमें मेरे ख़्याल हमें अपनी अकल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर उलमाए किराम
या फुकहा ने क्या लिखा है ये आपने देखना है। मैंने देखा नहीं, मेरे दिन में अचानक अभी ख्याल आया। वो ये है कि एक बंदा वसीयत कर देता है, वो कहता है कि माल का तीसरा हिस्सा जो है मस्जिद में दे दो, माल का तीसरा हिस्सा, और वो जायदाद छोड़ता है। फ़र्ज़ किया 1 लाख रुपया और उसके ऊपर कर्ज़ है कितना, 50,000 रुपया। अब 50,000 तो चला गया। अब जो वसीयत उसने तीसरे हिस्से की है, अब अगर हम 1 लाख का तीसरा हिस्सा लें, वो 33,000 रुपया तो वैसे ही चला जाएगा मस्जिद में, पीछे वो रसा के लिए बहुत कम बचेगा। और अगर हम ये 50,000 जो हैं 50,000 मतलब इसमें इसका जो तीसरा हिस्सा लें, हाँ, तो फिर जो है ना जिसके बारे में वसीयत की गई है उसको थोड़ा मिलेगा, इनको ज़्यादा मिलेगा। अब ये जो तीसरे हिस्से की बात है, आया ये तीसरा हिस्सा जो है कर्ज़ निकाल के तीसरा हिस्सा निकालेंगे या कर्ज़ से पहले जो ओवरऑल माल है इसका तीसरा हिस्सा निकालेंगे, ये आपके ऊपर कर्ज़ है, आपने ढूंढ के मुझे बताना है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक बंदे ने माल के तीसरे हिस्से की वसीयत की, ठीक है, अब उसके ऊपर कर्ज़ है। आया वो जो आपने तीसरा हिस्सा निकालना है वो कर्ज़ की अदायगी से पहले जो ओवरऑल पूरा माल है उसका तीसरा हिस्सा लेना है आपने, या कर्ज़ की अदायगी के बाद जो माल बच गया उसका तीसरा हिस्सा लेना है। ये इसके ऊपर क्या लिखा गया है। ठीक है। आप क्या कौन सी किताबें आप देखेंगे, आप इस की जो शुरुआत हैं जहाँ पे ये चीज़ ये मतलब बाब आता है जामे तिरमिज़ी में। अब जामे तिरमिज़ी की जो शुरुआत, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ढूंढने का, बहुत से लोग उनको पता नहीं होता है। आप जामे तिरमिज़ी की शुरुआत देखेंगे, फ़र्ज़ की आपको नहीं मिला, आप बिदायतुल मुज्तहिद देखेंगे, या उस तरह की जो फ़िक़्हुल हदीस की किताबें हैं आप उनमें ये अब्वाबुल वसाया निकाल के आप वहाँ पे देखेंगे। अगर आपको वो नहीं मिला, फ़र्ज़ की आप फतावा देखेंगे, मुख्तलिफ़ फतावा आप लाइब्रेरी में जाएँ, ऊपर भी पड़े हुए हैं, आप उन फतावा में वसाया के जो फ़हरिस्त है वहाँ वो निकाल के आप वो देखेंगे, तो इस तरह वो आप उस तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। मेरे ये करवाने का ये मतलब है कि आपके पास एक चीज़ का निचोड़ हो, खुलासा हो। अब एक चीज़ को खोल के कैसे आपने स्टडी करना है फिर वो आपको करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे 10 मिनट में आपको ये चंद बातें बता दी, आपने कहा ठीक है जी पूरा इल्म आपके पास आ गया। आपको एक हदीस को स्टडी करना पड़ेगा, उसके अल्फाज के मीनिंग देखना पड़ेंगे, आपको लुगत को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो राय हैं उसकी तशरीह में जो माहिरीन हैं, जो क्या कहते हैं शारहीन, उन्होंने जो बयान किया है उसको भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ज़ुबान की स्टडी में ये की जाती हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें ट्रांसलेशन काफ़ी और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, वो बेवकूफ़ हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। कोई भी ज़ुबान की स्टडी होती है उसमें अल्फाज को किसके लिए वज़ा किया गया है। ठीक है। फिर वो जो जुमले का जो कंटेक्स्ट है, सियाक़ व सबाक़, वो क्या है और उसकी वजह। ठीक है। फिर उसमें जो एक जुमले में जो एहतिमालात हैं वो सारे, उनमें से जो बेस्ट वन है, जो बेहतरीन है वो। ठीक है। और फिर उसका ताल्लुक़ मुआशरे के साथ, ये जो सारी चीज़ें देखते हैं। हाँ जी, ये नहीं होता कि बस एक जुमला देख लिया, बस उसमें तर्जुमा देखो जी बस काफ़ी है और आप बाकी लोगों को निकाल दो। ठीक है। ये हम में से बाद लोग समझते हैं और वो सोचते नहीं हैं। हाँ जी, और डीपली जब उनसे कोई आप क्वेश्चन करेंगे आपको वो परेशान हो जाएंगे वो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जुब्दा बिदैन क़ब्ल वसीया। अगला जो बाब है वो है फिर राजुली, एक आदमी के बारे में, या तसद्दक़ु, जो सदका करता है, और योति को, या फिर वो ग़ुलाम आज़ाद करता है, इंदल मौती, मौत के वक़्त। तो ये कैसा है भाई? ज़िंदगी में सदका करना ठीक है और ज़िंदगी मरते वक़्त आज़ाद करना भी ठीक है, लेकिन जो मेरा ख्याल ये बाब कायम किया गया और जो हदीस है वहाँ पे, उससे ये बात समझ आती है कि अगर बंदा सेहतमंद हो और उसको ज़िंदगी की उम्मीद हो, वो सदका करे तो वो बेहतर है। बजाय इसके कि बंदा मर रहा है और बंदा ये कहता है ठीक है यार मैं मरने वाला हूँ, अब मेरी जायदाद मेरे काम की नहीं है, अब मैं सदका करूँ। तो मेरा ख्याल है कि पहले वाली सूरत जो है वो बेहतर है बनिस्बत ये दूसरे वाली सूरत के। ठीक है। एक ये है मेरे पास फ्रिज है और उसमें चीज़ मैं महफूज कर सकता हूँ, एक ज़रूरतमंद आ जाता है, वो कहता है मुझे खाना चाहिए। अब मज़ा तो तब है ना, खाना मेरे पास पका हुआ है और मज़े की चीज़ है और वो पसंदीदा चीज़ है। फ़र्ज़ किया गोश्त है, फ़र्ज़ किया बिरयानी है, फ़र्ज़ किया चावल है, ठीक है, फ़र्ज़ किया हलवा है, ताकि मैं नाम ले रहा हूँ आपका दिल खुश हो जाए, फ़र्ज़ किया खीर है, हाँ सुबह सुबह आपका दिल खुश हो जाए। तो अब एक बंदा आ गया,
अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ये कि वो मैं हालांकि मैं भी खा सकता हूँ बाद में भी उठा के दे दूँ, दूसरा ये कि फ्रिज में रख लूँ। अब यहाँ पे देने में ज़्यादा मज़ा है। अब ये एक फ्रिज नहीं है और वो चीज़ मुझे लग रहा है कि अब जनाब ये ख़राब होने वाली है, अब ख़राब हो जाएगी, पका के रखा हुआ जनाब, सुबह का पता है ये रात को ख़राब हो जाना। अब मैं जनाब भेज रहा हूँ पड़ोसियों के घर में, उधर भेज रहा हूँ, उधर भेज रहा हूँ, तो बेस्ट सूरत कौन सी है? पहले वाली है। हाँ जी, क्योंकि आप किसी चीज़ को पसंद करें, लेकिन पसंद करने के बावजूद ठीक उम्मीद भी हो आप आपने लिए रख भी सकते हैं, आप दूसरों को दे दें तो ये अच्छा है। ये जी 6 अबवाब हैं जो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने जो हैं वो कायम किए हैं। अब अल्फाज मानी हम देख लेते हैं। मरीज़ का लफ्ज़ है, मारिदा या मराज़ु बाब है जी। मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं, अबवाब और इशारा दे दूँगा। सामिया यसम मारिदा या मराज़ु है मरीज़ तो इसका माना होता है बीमार होना। आगे जो लफ्ज़ है वो है अशफ़ैतु मिन्हु। अशफ़ा युशफ़ी बाब फ़ाल बाब है और इसका माना होता है झांकना, मुत्तले होना। आगे लफ्ज़ है आलतन, इसका मुफरद है आइल। आइल कहते हैं गरीब को, मोहताज को, मुफलिस को आइल। अशफ़ैतु मिन्हु आपको मैं देखें पेपर में वो चीज़ें मैंने दी हैं जो चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई हुई हैं। ये अभी मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये मैंने वैसे आपको पढ़ाया हुआ है ना, और इसकी आप इतराज़ नहीं कर सकते कि जनाब ये पेपर में मैंने दे दी है। और इसकी वजाहत मैं पहले भी मेरा ख्याल है फ़राइज़ में कर चुका हूँ। फ़राइज़ में भी ये लफ्ज़ आता है और ये हदीस इधर भी आ रही है, फ़राइज़ में भी आ रही है जनाब। हाँ जी, आप मेरे ऊपर इतराज़ ना करें, पहले देखें आप। या तकफ़फ़ूना, इस बाब तफ़ाउल है और इसका माना होता है हाथ फैलाना किसी के सामने। आलतन आलतुन, इसका मुफरद है आयल। आयल कहते हैं गरीब को, मोहताज को, मुफलिस को। और अशत्रु का लफ्ज़ है अशत्रु, इसकी जमा शतूर आती है। शतर का माना किनारा भी होता है और शतर का माना आधा भी होता है, और हदीस में आधा वाला जो है ना वो मफ़हूम है। ठीक है। उखल्लफ़ु का लफ्ज़ है उखल्लफ़ु, ये बाब तफ़ील है, मजहूल का सीगा है। खल्लफ़ युखल्लिफ़ु तख़लीफ़, पीछे छोड़ना। इमज़ी का लफ्ज़ है इमज़ी, मज़ा यमज़ी बाब है भाई, ज़ारा भाई यादरिबू, जारी रहना, गुज़रना। अलबाइस का लफ्ज़ है अलबाइस, ये बाब सामिया यसमा हुए, इसका माना होता है बदहाल होना। बाइस यबअसु बअसन फ़हुआ बाइसन। और एक और भी है, वो बाब आता है शारुफ़ यशरुफ़ बाउस यबुसु, और उसी से जो सिफ़त का सीगा आता है वो बाइस है। बी अज़ाब बाइस कुरान मजीद में आता है। वो बाउस यबअसु का माना होता है सख़्त और मज़बूत होना, और बाइस यबअसु का माना होता है बदहाल होना। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इसका ताल्लुक़ इल्मे लुग़त के साथ है। आप डिक्शनरी देखो और उसका जो इस्तेमाल है वो, और अल्फाज अब्वाब ये आप याद करो। फ़युज़ारानी, ये बामुफ़ाला है, बा हम एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। ज़ारा युज़ार, नुकसान पहुँचाना। आगे यबीतु का लफ्ज़ है यबीतु, ये बाब ज़ारा बयदरिबु है जी, बात यबीतु रात गुजारना। आहिर का लफ्ज़ है अल आहिर, बाब फ़ता यब तो आहर या हरो, बदकारी करना। इद्दआ बाब इफ्तिआल है, इसका माना होता है मंसूब होना, दावा करना किसी का। इंतमा का माना भी वही है, इंतमा। आगे लफ्ज़ है अल आरिया, आरिया कहते हैं उधार ली हुई चीज़ को। अल आरिया वो चीज़ जो आप उधार लेते हैं। अलमिनहा, अलमिनहा कहते हैं अतिये को, और इसकी जमा आती है मिनाहुन, अतिया तोहफ़ा गिफ्ट। मक़ज़ियुन, मक़ज़ियुन का लफ्ज़ है जी मक़ज़ियुन, ये बाब है कज़ा यक़ज़ी, पूरा करना।
अज़्ज़ईम, अज़्ज़ईम कहते हैं, इसके अमूमन जो मानी आते हैं वो एक तो सरदार आता है ज़ईम जो अमूमन इस्तेमाल होता है, और एक ज़ामिन को ज़ईम कहते हैं, और इसकी जमा जो आती है वो है ज़ुआमा। ज़ुआमा। एक गारिम है, गारिम, गारिम का लफ्ज़, ये बाब है, गारिम बाब है, गारिमा या गरम, समी यसमा बाब है। इसका माना होता है किसी की तरफ से चट्टी अदा करना, गारिमा या गरम। गारिम कहते हैं किसी की तरफ से ज़िम्मेदारी अदा करने वाला। आपने ज़मानत दे दी, आपने ज़मानत दे दी किसकी, इसकी, और जिसकी ज़मानत दी थी बंदा वो भाग गया, अब आपको वो चट्टी पड़ गई, वो उसकी ज़िम्मेदारी अब आपके ऊपर है, आप गारिम हो। एक लफ्ज़ है तहत जिरानिहा, हदीस के अंदर आता है, साहबी कहता है मैं तहत जिरानिहा, मैं जिरान के नीचे खड़ा था। तो जिरान कहते हैं ऊँट की गर्दन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको जिरान कहते हैं, और इसकी जमा जुरुन आती है, जुरुन, तहता जिरानिहा। एक अजरिनतुन भी आती है, तकसाउ बिजिर्रतिया, ये लफ्ज़ है तकसाउ बिजिर्रतिया। जिर्रा कहते हैं जुगाली को, जिर्रा कहते हैं जुगाली को। जुगाली समझते हैं, जानवर, चवाली नहीं बाबा, जुगाली जानवर जो होते हैं ना, ये शहरी लोग हैं, मम्मी डैडी से पता नहीं है। जानवर जो होते हैं ना, बाद जानवर खा के अपना खाना मुंह में बार बार ला के चबाते रहते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं जुगाली। और तकसाउ बाब कासा यकसाउ है, इसका माना होता है मुंह में लेके आना, कासा यकसाउ। जुगाली को मुंह में ला रहा था, वो जो खाना है ना मैदे से, वो मुंह में ला के, हाँ जी, वो वैसे ऐसे करता है ना, वो जुगाली कर रहा होता है। हाँ जी, ये नहीं कि वो मुंह की एक्सरसाइज ऐसे ऐसे कर रहा है वो, हाँ जी, क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ गई है, मुंह उसका थक गया जनाब, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ये ऑक्सीजन ले रहा है वो। आगे है लम आदिल, लम आदिल है कि लम ओदल, पता नहीं क्या लफ्ज़ है, ऐसे मैंने लिखा था। आदल याद इंसाफ करना होता है, आदल याद अमूमन जो है, बाकी वो देख लेंगे आप कि उधर जो है वो क्या है। अब बाबुल वसाया का खुलासा ये कि इसमें 6 बाब हैं, आपके सामने मैंने सारी बातें कर दी हैं। कि तीसरे हिस्से की वसीयत की जाएगी, वसीयत पे तरगीब दी गई है, अल्लाह के नबी ने कोई वसीयत नहीं की, वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। और कर्ज़ से पहले 1 मिनट, वसीयत से पहले कर्ज़ पे अमल किया जाएगा, कर्ज़ अदा करके फिर वसीयत है। फिर उसके बाद एक आदमी सदका करे या आज़ाद करे तो बेहतर है, मरने से पहले करे। ज़िंदगी में अगर मौत के वक्त भी करे तो चलेगा। बाकी ये चंद अल्फाज हैं, ये आप याद कर लें, और मेरी बातें सुनने के बाद फिर आप बाबुल वसाया की स्टडी करें। उम्मीद करता हूँ तो आपको कुछ समझ आ जाएगा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? बोलें, कोई क्वेश्चन है तो नहीं है?